तो दोस्तों लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका अपना ओडीआई सीरीज जीत चुकी है आयरलैंड के खिलाफ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरा मुकाबला दोस्तों आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा इसके बारे में। और इस मुकाबले में आपको दोस्तों बदलाव भी देखने को मिलेंगे दोनों टीम्स में, और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे कि दोस्तों आयरलैंड की तरफ से कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में, और क्या हमें साउथ अफ्रीका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी या 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर नहीं रखना है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 7 तारीख को खेला जाएगा शाम में 5 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी में ये मुकाबला होगा, जहां पर पिछला दोनों मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों टोटल इस ग्राउंड पर 52 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 34 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 18 मुकाबले, और पिछला दोनों मुकाबला दोस्तों साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए ही जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 260 के ऊपर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर पिछला मुकाबला में भी साउथ अफ्रीका ने 243 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में ही, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों 63 रन का है जो कि अफगानिस्तान का है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तब आपको ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, और अगर दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है तब लो स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो लो स्कोरिंग मैच तो यहाँ पर मात्र 3 ही बार हुआ है। 200 और 300 के बीच में दोस्तों ज्यादातर स्कोर बना है लगभग 45 बार, और 300 के ऊपर भी मात्र 4 बार ही स्कोर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 200, 250, 300 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा, और अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो आपको ऊपर स्कोर भी देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस सीरीज में, इस ओडीआई सीरीज में जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों इसी ग्राउंड पर पिछला दोनों मुकाबला साउथ अफ्रीका जीती है। पिछला मुकाबला 147 रन से जीत कर आ रही है, जिसमें आयरलैंड 169 रन पर ही ऑल आउट हो गई, टारगेट चेज नहीं करने पाई। फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली थी दोस्तों पिछले मुकाबले में, और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। और उससे पहले साउथ अफ्रीका एक बार फिर से पहले बैटिंग की थी, 271 रन की पारी खेली थी, और आयरलैंड 132 रन ही मात्र बनाने पाई, जिसमें फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट, और 139 रन से साउथ अफ्रीका जीती थी। तो पिछले दोनों मुकाबले देखा जाए तो इसी ग्राउंड पर दोनों टीम्स खेली है, साउथ अफ्रीका वन साइडेड जीती है, और फास्ट बॉलर को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। और पिछले दोनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को 26 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट। तो आप लोग आंख बंद करके फास्ट बॉलर पर पूरा फोकस करिएगा टीम बनाते समय। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 3 विकेट। सेकंड इनिंग में 16 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर को 4 विकेट। और ऐसा नहीं है कि केवल साउथ अफ्रीका के ही फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं, आयरलैंड के भले ही बैटिंग लाइनअप फ्लॉप चल रही हो लेकिन उनके बॉलर्स भी शानदार विकेट यहां पर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, तो 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से आयरलैंड एक बार जीती है, साउथ अफ्रीका 8 बार। तो हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका बहुत आगे है। रिसेंट फॉर्म भी आयरलैंड का बहुत खराब है, पिछले 5 में से एक ही मुकाबला जीते हैं साउथ अफ्रीका, पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं ओडीआई में। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है दोस्तों। दोस्तों अब प्लेइंग 11 की बात करें तो आयरलैंड की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर से ओपनिंग करते हुए एंडी बेलब्रिन दिखेंगे दोस्तों पॉल स्टर्लिंग के साथ। फिर कुट्रिस कैंपर आएंगे, फिर हैरी ट्रैकर, स्टीवन डोनी जो कि विकेट कीपर हैं, फिर जॉर्जे डॉकरेल, फिर एंडी बेलब्रिन, मैकाडायर। बॉलिंग सेक्शन से क्रेग यंग, ग्राहम ह्यूम और ग्रेविंग होइंग। तो दोस्तों प्लेइंग 11 में बदलाव तो जरूर होगा, क्योंकि इनकी दोस्तों कह सकते हैं कि अब तो सीरीज जीतने से रहे लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक मुकाबला जीत जाए। तो बैटिंग सेक्शन से इनका चांसेस है कि बदलाव होगा। अब आगे अपडेट पाने से दोस्तों, मतलब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स के साथ साथ फ्री में टीम्स मिलेगी। और जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको सारे मैचेस की वीडियो मिल जाए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर जो आयरलैंड की प्लेइंग 11 है। तो एंडी बेलब्रिन, पॉल स्टर्लिंग पिछले 2 मुकाबले से ओपनिंग कर रहे हैं और इनका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। एंडी बेलब्रिन पिछले मुकाबले में 1 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 20 रन। पॉल स्टर्लिंग 5 रन, उससे पहले 2 रन। तो दोनों ओपनर्स कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे फॉर्म में है। लेकिन अगर आप लोग एंडी बेलब्रिन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो अच्छा है दोस्तों, 75 रन, 57 रन, 82 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। और पॉल स्टर्लिंग का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बहुत पहले का परफॉर्मेंस अच्छा है, बीच में केवल एक ही मुकाबले में 50 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो एंडी बेलब्रिन को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं।
पॉल स्टर्लिंग को तभी लेना है जब दोस्तों आयरलैंड के मतलब सपोर्ट करते हुए आप लोग टीम बना रहे हैं, 6-7 टीम लगा रहे हैं ग्रैंड लीग में, तभी लेना है। अब कुट्रिस कैम्पर की बात करें तो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और पिछले मुकाबले में अपने आप को साबित किए, 17 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 20 रन विकेट नहीं मिला। रिसेंट में 8 रन 2 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 43 रन। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करेंगे और आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है और ये भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और इस मुकाबले में 25-30 रन बनाकर 1-2 विकेट भी जरूर चटकाएंगे। हैरी ट्रैकर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। पिछले दोनों मुकाबले में स्टार्ट तो थोड़ा बहुत मिला है, पिछले मुकाबले में 20 रन, उससे पहले 12 रन, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। तो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में टीम बनाना चाह रहे हैं ग्रैंड लीग की, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि टिकते हैं तो बहुत ही लंबी पारी खेलते हैं। रिसेंट में देख सकते हैं कि एक मुकाबले में 138 रन की भी पारी इन्होंने खेली है। तो अगर टिक जाते हैं तो भगवान भरोसे आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। तो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो इनके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। स्टीफन डोनी की बात करें, जो कि दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इनके ऊपर आपको कम ही फोकस करना है, क्योंकि ये उससे खिलाड़ी नहीं है, बहुत संभल कर खेलते हैं। रिसेंट में थोड़े बहुत मैचेस इन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आप लोग परफॉर्मेंस बाइस देखिएगा तो इनका परफॉर्मेंस अभी आउट ऑफ फॉर्म है। जॉर्जिया डॉकरेल की बात करें तो ये इस मुकाबले में ठीक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनका मतलब बॉलिंग से तो विकेट मिली नहीं है, लेकिन बैटिंग से स्टार्ट अच्छा मिला है, 11 रन और 21 रन। तो अगर आप लोग नीचे से एक ऑलराउंडर खोज रहे हैं तो इनको आप लोग अपनी टीम में प्रीफर कर सकते हैं, जो कि दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो मार्क अडायर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग से तो विकेट नहीं मिली, लेकिन 21 रन की पारी खेले, उससे पहले 4 विकेट लिए हैं। रिसेंट में एक मुकाबले में 3 विकेट। तो मार्क अडायर बहुत एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पर एंडी मैकब्रेन को भी लेना है तो इनकी जगह पर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले दोनों मुकाबले में 10-14 रन इन्होंने बनाया है, 1 विकेट लिया है। तो जॉर्जिया डॉकरेल और एंडी मैकब्रेन, इन दोनों में से आपको किसी एक को रखना है। बाकी बॉलर्स में दोस्तों आपको आयरलैंड के बॉलर पर तो फोकस करना ही है, क्योंकि इनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्रेग यंग को पिछले मुकाबले में दोस्तों देखा जाए तो 29 रन की पारी खेले थे, 1 विकेट मिली थी, उससे पहले 3 विकेट। ग्राहम ह्यूम को भी दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 1 विकेट लिए थे। फिर ग्रेविंग होम को पिछले मुकाबले में 23 रन 1 विकेट। तो इनके बॉलर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रेग यंग, 3 पर आपको फोकस करना है। तो जो मैंने सर्कल कर रखे हैं प्लेयर्स के आगे, वो दोस्तों इस मुकाबले में थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर ग्रेहम की जगह पर बदलाव हो सकता है, फिर हैरी ट्रैक्टर की जगह पर भी बदलाव हो सकता है बैटिंग में। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और इस मुकाबले में खेल सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें तो लोकन ट्रकर इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि खेल सकते हैं और इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो 72 रन की पारी खेले थे। बॉलिंग में दोस्तों फिनो हैंड खेल सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट के सारे मुकाबले में इन्होंने 8 विकेट लिया है मात्र 3 मुकाबले में। तो ये दोनों अगर खेलते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतर हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ ही खिलाड़ियों का अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उनमें से जो पहला नाम है वो दोस्तों यहाँ पर एंडी बेलब्रीन का है, जो कि दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। और इनका दोस्तों जो एवरेज है 42 का एवरेज है दोस्तों 6 मुकाबले में, तो अच्छे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अच्छा फॉर्म में रहते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पॉल ऑस्ट्रेलिया का मात्र 14 का है, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। कुट्रिस कैम्पर का 30 का है, 1 विकेट मिला है, तो ये अच्छे रहेंगे। हैरी ट्रैकर का 33 का है। तो हैरी ट्रैकर जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे खिलाड़ी हैं, स्टार्ट मिलती है तो पारी बहुत लंबी चल जाती है इनकी। स्टीवन डोनी का भी कुछ खास नहीं है। डॉकरेल का दोस्तों 2 विकेट मिली है, 21 का एवरेज है। एंडी बेलब्रीन का 6 विकेट मिली है। बॉलिंग में दोस्तों मार्क अडायर बेस्ट रहेंगे, क्रेग यंग बेस्ट रहेंगे, तो इन दोनों पर फोकस करना है। 4 मुकाबले में 6 विकेट, 5 मुकाबले में 9 विकेट, बाकी को 2-2 में 1-1 विकेट ही मिली है। तो यहाँ पर कुछ ही खिलाड़ियों पर आपको फोकस करना है। एक हो गया एंडी बेलब्रीन, उसके बाद यहाँ पर कुट्रिस कैम्पर हो गए, फिर बॉलिंग में ये दोनों। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही, और क्या बदलाव होंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले जो पिछले मैच की प्लेइंग 11 थी वो अगर आप लोग देखिया जाए तो यहाँ पर टेम्बा बाहुआ जो हमारे कप्तान हैं यही रहेंगे। पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हट हुए थे, तो जैसा भी होगा अगर इंजरी से रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। रियान रिकल्टन के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर रेसिवन डुसेन आएंगे, ट्रिसाना स्टूप्स, काइल बेरेनी को खिलाया गया था, वैन मुल्डर, फ्लुक्वायो, वी फॉर्च्यून, लिजार्ड विलियम, लुगिनी गिडी और ओ बार्टमैन। तो इनके बॉलर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और इनके बैट्समैन भी।
अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में पूरी टीम ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी। रियान रिकल्टन, टेम्बा बामुआ की बात करें जो कि ओपनिंग किए थे, पिछले मुकाबले में 40 रन की पारी खेले रियान रिकल्टन, उससे पहले 51 रन की। रिसेंट में भी सारे मुकाबला अच्छा परफॉर्मेंस है। टेम्बा बामुआ 35 रन की पारी खेले, अगर रिटायर्ड हट नहीं हुए रहते तो 50-60 रन बना देते, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेसिवेंडर डुसेन 35 रन की पारी खेले और सबसे बेहतर ट्रिसानो स्टोप्स जो कि पिछले दोनों मुकाबले से शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, कायल बरेनी पिछले मुकाबले में 67 रन की पारी खेले हैं। तो अगर दोस्तों फिर से साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है, तब दोस्तों टॉप के जो 5 खिलाड़ी हैं, पांचों खिलाड़ी को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाने जाती है। वर्ल्ड कप में पिछले साल भी देखे होंगे कि 400 रन बहुत आसानी से बना दे रहे थे। तो पहले बैटिंग करेगी तो टॉप के चारों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और चेस करते समय टॉप के मतलब पहले बैटिंग करते समय पांचों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और चेस करते समय टॉप के 3 को ही आपको प्रीफर करना है। बाकी वैन मुल्डर की बात करें तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, पिछले दोनों मुकाबले में इनको विकेट मिली है, पिछले मुकाबले में 43 रन, तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। फुलक्वायो को उतनी मदद नहीं मिल रही है, पिछले मुकाबले में एक ही विकेट मिली, उससे पहले बॉलिंग नहीं कराए थे, तो फुलक्वायो थोड़े सेफ ऑप्शन नहीं लग रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। बी फॉर्च्यून स्पिनर बॉलर हैं, तो स्पिन बॉलर को मदद नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ये ऐसे बॉलर हैं जो कि पिछले दोनों मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं, तो एक कुछ ही गिने चुने स्पिन बॉलर में से हैं जिनको मदद मिल रही है, तो ये इनको आप लोग जरूर रखिएगा। लुंगिनिगिडी को पिछले दोनों मुकाबले में विकेट मिली है, ओ बैटमैन को एक विकेट, और सबसे बेहतर लिजार्ड विलियम्स को विकेट मिली है। लिजार्ड विलियम्स को पिछले 2 मुकाबले मिलाकर 7 विकेट मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर समझा देता हूं। अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है, तब दोस्तों आपको इनके ज्यादातर बैट्समैन पर फोकस करना है, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बॉलिंग करती है, तब आप लोग इनके ज्यादातर बॉलर पर फोकस करिएगा। और पिछले मैच के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग मैक्सिमम दोस्तों 8 खिलाड़ी को जरूर रखिएगा, मिनिमम 7 खिलाड़ी तो आपके टीम में रहने चाहिए साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब इनके जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, इनमें से टोनी डी जॉर्जी वापसी कर सकते हैं अगर टेम्बा बुआ फिट नहीं होते हैं, तो बॉलिंग में दोस्तों एन बर्गर को मौका मिल सकता है, एन पीटर को मौका मिल सकता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो रियान रिकल्टन का 65 का एवरेज है, टेम्बा बुआ का 55 का है, रासिवान डुसेन का 28 का है, ट्रिसानो स्टोप्स का 191 का है, और कायल बरेनी का 40 का है। तो टॉप के 5 खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर पहले बैटिंग करते हैं फिर से, तो आप लोग 5 को रख सकते हैं। व्यान मोल्डर का भी बेहतर है, 2 मुकाबले में 2 विकेट, बॉलिंग से फुलक्वायो को 5 में 7 विकेट, बी फॉर्च्यून 2 मुकाबले में 4 विकेट, लिजार्ड विलियम्स 3 मुकाबले में 8 विकेट, लुंगिनिगिडी 3 में 4 और ओ बैटमैन 2 में 2 विकेट। तो सारे खिलाड़ियों का अच्छा रिकॉर्ड है। केवल टॉस के हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करके कुछ प्लेयर्स को लेना है, वो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा टेलीग्राम पर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर फिलहाल फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दोस्तों मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से 7 खिलाड़ी को लिया है अपनी टीम में, और आयरलैंड की तरफ से 4 खिलाड़ी। और जो मैंने आयरलैंड की तरफ से 4 खिलाड़ी को रखा है वो दोस्तों हमारे ऑलराउंडर्स ही और बॉलर्स ही हैं, क्योंकि आयरलैंड के बैट्समैन तो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और रियान रिकल्टन को मैंने फिलहाल के लिए कप्तान किया है, वाइस कप्तान ट्रिसानो स्टोप्स को। तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है, तब कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे यही रहेंगे, और अगर पहले बॉलिंग करती है तब मैं बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करूंगा। रासिवान डुसेन को मैंने लिया है, बाकी क्यूटर्स कैंपर, मैकब्रीन, वैन मुल्डर, उसके बाद क्रेग यंग, लुंगिनिगिडी, बी फॉर्च्यून, मैकडायर और लिजार्ड विलियम्स। तो टोटल मैंने 5 बॉलर को लिया है, 3 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। तो ये रहेगी हमारी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम। फाइनल इससे भी बेहतर आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।